एक खंडहर बन चुका है। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होता है। फिर विक्रांत उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। वह देखता है उस कमरे में बहुत सारे जड़ें उगी हुई होती। जिसके बाद विक्रांत अपने दादी को देखता है जिसकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही होती हैं, जिसे देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दादी को खजाने के बारे में पता है। अब उसकी दादी एक समझौता करती है। वह विक्रांत को खजाना की जगह बताने के बदले में अपने आप को इस नर्क से मुक्त कराना चाहती है। अब विक्रांत को दादी की मदद से पता चल जाता है कि खजाना कहाँ पर है। दरअसल खजाना ठाकुर के हवेली में एक कुएं के अंदर होता है। विक्रांत खजाने की जगह तो जान चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी वह एक बार में कुछ ही खजाने को कुएं से निकाल पाता था। पर ऐसा क्यों, उसे जानेंगे किसी और पार्ट में। समझौते के हिसाब से विक्रांत अपने दादी के कमरे को आग लगाकर जला देता है, जिससे उसकी दादी अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर विक्रांत अपनी फटी हुई हाल पर ही घर वापस आता है और सुधार कर एक पंडित के घर जाता है जिनसे विक्रांत ने ब्याज में कुछ पैसे ले रखे हैं। फिर विक्रांत पंडित को एक सुवर्ण मुद्रा दिखाता है। पंडित मुद्रा देखकर कहता है, कहाँ से मिली ये सुवर्ण मुद्रा? तो विक्रांत जवाब देता है, आपको इससे क्या खरीदना है या नहीं वो बोलो, ये मेरी पुश्तैनी चीज है। सुवर्ण मुद्रा के बदले पंडित विक्रांत को पैसे दे देता है। अब ऐसे ही विक्रांत तुम्बार जाकर खजाने को लाता है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। ये सब देखकर पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत कुछ ही दिनों में एक अमीर आदमी बन जाता है। इधर पंडित के मन में भी लालच जाग जाता है। फिर वह राज जानने के लिए विक्रांत के घर में जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित कुछ पता नहीं कर पाता है और फिर जाते जाते विक्रांत से कहता है, तुम जो भी धंधा कर रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो।